हिजबुल्लाह के सरगना नसरल्लाह को इजराइल ने उड़ाया, दुनिया के आतंकियों में मातम छाया। क्या ईरान करेगा परमाणु हमला? गुफा में बेटी के साथ छुपकर बैठा था नसरल्लाह, इजराइल ने कर दिया सबसे घातक हथियार से हमला। क्या अब होगा विश्व युद्ध? सब्जी वाले के घर में पैदा हुआ 22 साल की उम्र में बनाया हिजबुल्लाह, अपने 50 साल पुराने दुश्मन को इजराइल ने कैसे उड़ाया? हिजबुल्लाह के जिस सरगना नसरुल्लाह को इजराइल ने उड़ाया है उसे आतंकियों का तमराज किल्विश कहा जाता है। बाप के साथ नसरुल्लाह की बेटी जैनब भी मारी गई है। गुफानुमा घर में छुपकर बेटी के साथ इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन बैठा हुआ था, लेकिन क्या पता था इजराइल ने उसकी आखिरी सांसों की तारीख तय कर ली है। नसरुल्लाह के मरने से हिजबुल्लाह और भी ज्यादा खूंखार हो गया है और उधर दावा किया जा रहा है कि ईरान अपना परमाणु बम निकालने की तैयारी कर रहा है। लेकिन इस बीच पूरी दुनिया की नजर भारत पर है कि आखिर भारत क्या करने वाला है। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि हिजबुल्लाह के सरगना नसरुल्लाह को खत्म करना क्यों इतना जरूरी हो गया था इजराइल के लिए। इजराइल ने शुक्रवार शाम को बेरूत पर एक बड़ा हमला किया जिसमें उसने कहा कि नसरुल्लाह मारा गया। अब हिजबुल्लाह ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि उनके सरगना नसरुल्लाह को मौत के घाट इजराइल ने उतार दिया है। पूरे इलाके में जंग का तरीका पूरी तरह से बदल सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि ईरान अपने आखिरी उपाय के तौर पर परमाणु हमला करने का भी विकल्प अपना सकता है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब जंग एक क्षेत्रीय युद्ध में बदल गई है जिसका ईरान हिस्सा होगा। हो सकता है कि लेबनान, यमन, इराक और अन्य जगहों से बड़े जवाबी हमले होंगे। इससे क्षेत्रीय युद्ध भड़क सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि इजराइल कैसे जवाब देता है। यह भी माना जा रहा है कि इजराइल क्षेत्रीय युद्ध छेड़ने की कोशिश कर रहा है। ऐसा वो खास तौर पर अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से कुछ हफ्ते पहले करना चाहता है। वो अमेरिका को इस लड़ाई में घसीटने की कोशिश कर रहा है। इजराइल ईरान की ताकत को किसी भी हालत में खत्म करना चाहता है, खास तौर पर उसके परमाणु शक्ति को। इजराइल डिफेंस फोर्सेस को सटीक खबर मिली थी कि लेबनान के दाहिया इलाके में एक इमारत के नीचे बने हिजबुल्लाह के सेंट्रल हेडक्वार्टर में हसन नसरुल्लाह मौजूद है। इसके बाद इजराइल के लड़ाकू विमानों ने तुरंत उड़ानें भरी। इस अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया जहां कम से कम 6 इमारतें उड़ा दी गई। इसके बाद आईडीएफ ने सामने आकर ऐलान कर दिया कि नसरुल्लाह का काम तमाम हो चुका है। एक साधारण परिवार में पैदा हुआ, पिता सब्जी बेचते थे और नसरुल्लाह सिर्फ 16 साल की उम्र में अब्बास अस मुसावी की नजरों में आ गया था। हसन नसरुल्लाह बहुत जल्द मुसावी का खास बन गया था और 1992 में उसने ही अपने गुरु मसावी की मौत के बाद हिजबुल्लाह की बागडोर संभाली। नसरुल्लाह 2006 में इजराइल के साथ युद्ध के बाद से छिप कर रह रहा था। दुनिया ने उसे सिर्फ टीवी पर ही देखा। 19 सितंबर को उसने अपने भाषण में लेबनान में पेजर विस्फोटों को इजराइल द्वारा युद्ध की घोषणा बताया था। ईरान के पास इतनी सामग्री उपलब्ध है कि वो 3 परमाणु बम तैयार कर सकता है। इसके साथ ही कच्चे परमाणु बम तैयार करके हमला भी कर सकता है। इजराइल के पास पहले ही परमाणु बम है और वो अपने दुश्मनों को एक झटके में खत्म कर सकता है। दुनिया के किसी भी मुस्लिम देश के पास अगर अभी परमाणु बम है तो वो सिर्फ पाकिस्तान है। ऐसे में ईरान को पाकिस्तान भी मदद कर सकता है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को यूएन में भाषण देने के बाद अपने होटल रूम से हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमले की इजाजत दी थी। अटैक के बाद इजरायली पीएम ऑफिस ने नेतन्याहू की एक तस्वीर भी जारी की थी जिसमें वो लैंडलाइन फोन से लेबनान में हमले का आदेश दे रहे हैं। हिजबुल्लाह का समर्थन करने वाले ईरान ने दुनिया के 57 मुस्लिम देशों की बैठक बुलाई है। ओआईसी की इस बैठक में इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देश कोई बड़ा फैसला अगर लेते हैं तो फिर युद्ध महायुद्ध में बदल सकता है। हिजबुल्लाह उग्रवादी संगठन है जो इजराइल के लिए 50 सालों से मुसीबत बना हुआ है। अब हिजबुल्लाह के आका को इजराइल ने मिट्टी में मिलाकर बता दिया है कि जो भी उससे टकराएगा उसका यही हाल होगा।